उत्तर प्रदेश सरकार की एसएलपी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि निकाय चुनाव से जुड़े ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार ने यह याचिका दाखिल की है। उधर एसपी ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक अन्य याचिका दाखिल की है। यूपी सरकार ने यह दाखिल की है एसएलपी। निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। समाजवादी पार्टी ने भी याचिका दी है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर पेंच फंसा हुआ है। एसपी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। और सीधे रुख करते हैं दिल्ली का। सुशील पांडे हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, कितने बजे सुनवाई होगी और समाजवादी पार्टी ने भी याचिका डाली है, उसमें क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल अनुपम, ये माना जा रहा है कि लगभग 11:30 और 12 बजे के आसपास निकाय चुनाव को लेकर जो यूपी सरकार की याचिका है उस पर सुनवाई करेंगे। चीफ जस्टिस की बेंच में ये पूरा मामला सुनवाई के लिए लगाया गया है। आपको बता दूं अनुपम कि यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर होंगे और निकाय चुनाव के मामले में यूपी सरकार की जो तैयारी अभी तक हुई है उसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देंगे। हालांकि उनकी तरफ से साफ तौर से ये बताया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट में अनुपम कि ओबीसी आरक्षण आयोग का गठन किया जा चुका है। डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है वो अभी उत्तर प्रदेश में चल रही है। तो जब तक डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है उसका रिपोर्ट नहीं आ जाता है ओबीसी आरक्षण आयोग के द्वारा, तब तक यूपी में निकाय चुनाव ना कराया जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अनुपम ये समझने की है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का पूरे मामले में 2 आदेश था। पहला आदेश ये था कि यूपी में ओबीसी आरक्षण आयोग का गठन कराया जाए और तुरंत यूपी में निकाय चुनाव करवाया जाए। और इसी दोनों आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और उन्होंने ये मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाए। लेकिन इसी बीच जैसा आप अभी बता भी रहे थे कि सपा की भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। सपा के द्वारा जो याचिका दाखिल की गई है उन पर उसमें यह कहा गया है कि यूपी में निकाय चुनाव करवाना तुरंत बेहद आवश्यक है, क्योंकि लंबे समय से जो फिलहाल लोकल बॉडी इलेक्शन है वो होल्ड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यूपी सरकार की तरफ से पर्याप्त तैयारियां नहीं थी और ऐसे में समय रहते ओबीसी आरक्षण आयोग का गठन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं किया गया। ऐसे में अब निकाय चुनाव को और लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता है। वही सपा की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है अनुपम, उसमें यह भी मांग की गई है कि आम जनता के अधिकारों का हनन होगा अगर ओबीसी आरक्षण के आयोग के रिपोर्ट के तहत चुनाव करवाया जाता है। तो सपा की जो फिलहाल जो दलीलें हैं वो भी उनकी तरफ से कोर्ट में रखी जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ आदेश देता है। क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाता है, उत्तर प्रदेश सरकार को यह समय देता है कि वो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें और उसके बाद बिल्कुल सुशील, आप नजर बना के रखिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। सुशील हमारे संवाददाता दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे।